अब अगला लेख प्रारंभ करेंगे और उसका शीर्षक है संकल्प। और यहाँ फुटनोट में लिखा हुआ है कि कलकत्ता सत्संग सदन की रजत जयंती पर प्रकाशित पुस्तक प्रेमोपहार से संकलित। उसके पहले के लेख भी यहाँ लिखा नहीं है, किंतु यह लेख हैं, संकलित हैं। ये भी भावकण में, भाव सुमन में जो कलकत्ते से ही प्रकाशित होती रही हैं, वहाँ पर राजमा ने लेख जो लिखे वो सब लेख थे। और यह लेख जो है, यह रजत जयंती कलकत्ता सत्संग सदन की हुई थी। उसमें जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था प्रेमोपहार, उससे लिया गया है और शीर्षक है लेख का संकल्प। और जैसे ही संकल्प का नाम आता है तो बरबस हमारे मुख से विकल्प भी निकल जाता है, क्योंकि एक ऐसी अनुभूति कहें या एक ऐसा हमारा अनुभव है जीवन का कि हमारा मन बस संकल्प विकल्प में ही घूमता रहता है। इसमें तो खैर समझना होगा हमें कि क्या समझा रहे हैं राजमा संकल्प के नाम पर। यदि हम सरसरी निगाह से समझना चाहें तो संकल्प का मतलब होता है कि दृढ़ इच्छा, जिसको हम कहेंगे कि हम पूरी तरह से एकदम उसके प्रति कमिटेड हैं। हमने संकल्प ले लिया, हमने प्रतिज्ञा कर ली, हम वचनबद्ध हैं, या कुछ इस तरह की बातें, इसके भाव को हमें समझना है कि संकल्प यही होता है। तो फिर विकल्प क्यों आता है? विकल्प इसीलिए आता है क्योंकि हमारे संकल्प में दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है। और इसीलिए एक शब्द और बहुत ज्यादा व्यवहार में आता है संकल्प के साथ, और वो है दृढ़ संकल्प। यानी जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक विकल्प बार बार आएगा। यानी विकल्प है क्या कि हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और फिर कुछ न कुछ बहाने ढूंढते हैं, और वही विकल्प का रूप कहलाता है। संकल्प करना है, विकल्प को किनारे कर देना, और वो संकल्प भी ऐसा जो पूरी तरह से दृढ़ हो। प्रारंभ करते हैं लेख को। इसमें कह रहे हैं राजमा कि प्रेरणा, संकल्प एवं सहयोग किसी भी रचना के लिए आवश्यक हैं, किंतु संकल्प मनुष्य को परमात्मा की अनुपम देन है। मनुष्य के मन में उठा हुआ संकल्प ही कार्य रूप में परिणत होता है। सृष्टिकर्ता के संकल्प की पूर्ति सृष्टि रचना का रूप धारण करती है, एवं मानव के संकल्प की पूर्ति सृष्टि का श्रृंगार करने से प्रकृति की गुप्त सुप्त शक्तियों को प्रकाशित करने से होती है। तो यहां पर प्रथम वाक्य में ही 3 चीजें हैं। प्रथम है प्रेरणा, फिर है संकल्प, और फिर है सहयोग। तो जब तक मन में प्रेरणा नहीं उठती तब तक वो संकल्प जो है संकल्प नहीं होता। वो मन में बस विचार बन के घूमता रहता है। विचार और संकल्प में यही अंतर है कि जिस विचार पर हम मनन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हाँ, यह विचार मेरे लिए उपयुक्त है, इसे मुझे अपनाना चाहिए, और मन में इतनी क्षमता होती नहीं कि वो उसका निर्णय ले पाए, इसलिए वो बुद्धि से परामर्श करता है।
और बुद्धि कहती है हाँ बिल्कुल सही विचार है, बस इसको अपना ले तू। तो तब जाकर वो जो विचार उठा प्रेरणा के रूप में वो संकल्प बनता है। और वो संकल्प जब आगे बढ़ता है तो उसे सहयोग चाहिए। किसका सहयोग चाहिए? किसका कॉपरेशन चाहिए? सबका, स्थूल का भी, सूक्ष्म का भी। स्थूल में चाहिए जो भी हमारे आसपास हैं, चलो उनका मिले या ना मिले। स्थूल में जो भी हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं उनका सहयोग मिले। और उसके बाद जो भी हमारा मन, उसके अलावा बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबका सहयोग मिले। नहीं तो कौन कब आकर के हमारे संकल्प को विकल्प के रूप में बदल देगा पता नहीं लगता। शरीर शिथिल हो गया, सुस्त हो गया, क्या सारा संकल्प धरा रह गया, शरीर ने ही सहयोग नहीं किया। तो जो कुछ भी रचना कुछ करना चाहता है, कुछ नया बनाना चाहता है। रचना क्या है? कुछ नया। तो उसके लिए आवश्यक है, ये तीनों चीजें आवश्यक है, प्रेरणा, संकल्प एवं सहयोग। तीनों चाहिए। किंतु संकल्प तभी दृढ़ होता है जब उसको समझ में आता है कि अरे परमात्मा की ये बहुत ही महती कृपा है मुझ पर कि मैं थोड़ा संकल्प कर पा रहा हूं। यह तो एक परमात्मा की अनुपम देन है। प्रेरणा भी मिलती है लोगों को और हो सकता है सहयोग भी मिल जाए, किंतु उनका संकल्प ही डगमगा जाता है। संकल्प अगर डगमगा गया तो कैसे समझ पाएगा? तो समझना चाहिए कि मनुष्य को परमात्मा की एक अनुपम देन है ये। अब मनुष्य के मन में उठा हुआ संकल्प है, उस पे आगे बढ़ेगा तभी तो कार्य रूप में परिणत होगा। बिल्कुल सही बात है। और उसका उदाहरण है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता के मन में संकल्प आया या यूं कहें विचार आया, तो प्रेरणा कहां से मिली? अपने भीतर से ही। भीतर से ही प्रेरणा मिली, भीतर से विचार आया कि एक हूं अनेक हो जाऊं। तब उस विचार ने भाव का रूप लिया और उस भाव ने संकल्प का रूप लिया। और जब संकल्प का रूप लेता है तब सृष्टिकर्ता अपने संकल्प की पूर्ति करता है। किस तरह? सृष्टि की रचना करके। तो सृष्टि रचना का रूप धारण करती है, वो सृष्टि के संकल्प की पूर्ति होती है तब। यानी अब सृष्टिकर्ता ने अपने संकल्प की पूर्ति की, ये सृष्टि रचना करके। तो उसने तो कर दी, तो मानव को क्या करना है? मानव अपने संकल्प की पूर्ति कब कर पाएगा? जब यह जो सृष्टि है उसका श्रृंगार करे। जिस तरह है, फूल भी उगते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है, किंतु जब वही फूल, वही पेड़ पौधे एक छोटे से उद्यान में लगाए जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। वही है, प्रकृति की देन है। प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति का श्रृंगार होता है। तब जाकर मानव के संकल्प की पूर्ति होती है इस सृष्टि का श्रृंगार करने में। सृष्टि का और श्रृंगार होता है। सृष्टिकर्ता ने तो बना दिए इतने कुछ अलग अलग रूपों में, किंतु यह तो संत ही होते हैं जो मानव रूप धारण करके आते हैं और इस तरह एक छोटा सा गुलशन, एक बगिया लगाते हैं और प्रकृति को और सजाते हैं और उसका श्रृंगार करते हैं। तभी तो बीबी जी ने कहा गुलशन के माली।
यही उपाधि थी गुरुदेव को। कैसा सुंदर गुलशन तेरा है गुलशन के माली। तो उन्होंने कौन सा गुलशन लगाया, कौन सी वाटिका लगाई उन्होंने? इस सत्संग की वाटिका। और इसके द्वारा उन्होंने प्रकृति का श्रृंगार किया है और अपने संकल्प की पूर्ति की उन्होंने कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि बाद में जो कोई भी आए इस उपवन में, इस नंदन कानन में, इस मधुवन में, तो अपने हृदय को प्रेम और भाव से भरा हुआ पावे। ये लगा के गए हैं वाटिका और प्रकृति का श्रृंगार किया है। इतना ही नहीं, प्रकृति की गुप्त सुप्त शक्तियों को प्रकाशित किया है और हमें भी प्रेरित किया है। तब जाकर मालूम पड़ता है कि मानव के संकल्प की पूर्ति हो रही है। प्रकृति बाहर की प्रकृति, प्रकृति भीतर की प्रकृति, बहुत कुछ गुप्त है और बहुत कुछ सुप्त है। गुप्त है यानी छिपी हुई है, पता ही नहीं है उसके बारे में। सुप्त है यानी सोई हुई है। उन सबको जगाना, उन सबको खोजना, तभी तो प्रकृति की जो गुप्त सुप्त शक्तियां हैं प्रकट होंगी और सृष्टि का उससे श्रृंगार होगा। तो यही है संकल्प की पूर्ति। इस संकल्प के साथ जब मानव अपना यह जीवन व्यतीत करता है, तब उसे लगता है कि मैं सृष्टिकर्ता के संकल्प में सहायक हो रहा हूं, उसकी सृष्टि को और सुंदर बना रहा हूं, उसका और श्रृंगार कर रहा हूं। आगे है, शक्ति प्रकृति में है। संकल्प द्वारा मनुष्य प्रकृति की शक्ति को पहचान अपनी मनोभावना के अनुसार उसका सदुपयोग एवं दुरुपयोग करता है। पवित्र मन जहां सृष्टि में सात्विक भावों का प्रसार करता है, वहीं अपवित्र मन मनुष्य, पशु एवं देवता तक को कष्टकारी हो ऐसे कार्य कर बैठता है। तो शक्ति है क्या? प्रकृति शक्ति का रूप ही है। जब हम पुरुष के साथ बात करते हैं तो प्रकृति कहलाती है। जब हम शिव के साथ बात करते हैं तो वो शक्ति कहलाती है। जब हम ब्रह्म के साथ बात करते हैं तो वो माया कहलाती है तो ये सब वही। माया में क्या कम शक्ति है? प्रकृति में क्या कम शक्ति है? और शक्ति में क्या कम शक्ति है? सबके भीतर शक्ति ही शक्ति है। किंतु शक्ति को कौन प्रकट करे? उसको प्रकट करता है मनुष्य का संकल्प। संकल्प के द्वारा ही मनुष्य प्रकृति की शक्ति को सर्वप्रथम तो पहचानता है। बाहर की प्रकृति में कितनी शक्ति है वो तो सृष्टिकर्ता ने बनाई है। भीतर की प्रकृति, अपनी जो आंतरिक प्रकृति, वो तो खुद ने बनाई है ना। उसकी शक्ति को तो पहचान ही सकता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में कितनी शक्ति है। यह भी तो आंतरिक प्रकृति का ही समाधान है या समावेश इसमें पूरा है। तो जहां सब मिले हुए हैं वहीं पे से समाधान निकलेगा। और जितना जितना शक्ति से अवगत होता जाएगा, पहचानता जाएगा उसको, उतना ही उसका समाधान भी आगे बढ़ता जाएगा। और नहीं तो क्या हो रहा है प्रकृति में, कैसा समय चल रहा है, कैसा काल है, ये है वो है, सब तरह की बातें लोग करते हैं। अपने भीतर को नहीं पहचानते, अपने भीतर में जो प्रकृति है उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। और जिसकी जैसी मनोभावना होती है उसी के अनुसार जो थोड़ा बहुत पहचान भी लेता है उस शक्ति को, तो उसको या तो सदुपयोग करेगा और या फिर उसका दुरुपयोग करेगा। तो भावना है उसकी।
यदि तमोगुणी भावना है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। रजोगुण क्या है? रजोगुण कार्य करने के लिए है, कर्म के लिए है। तो सदुपयोग या दुरुपयोग ये रजोगुण है। तो सदुपयोग होगा जब सतोगुण से प्रेरित होगा, दुरुपयोग होगा जब तमोगुण से प्रेरित होगा। तो वो कहाँ है? वो मन में है, भीतर की प्रकृति में है। तो उसके अनुसार उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करता है मनुष्य। और जैसे ही पवित्र होगा मन, यानी सतोगुणी भाव भीतर होंगे, तो अपने आप ही सात्विक भावों का प्रसार होगा। प्रसार करता है क्या? होता है। किया तो प्रचार जाता है। और ये भी राजमा के मुख से ही सुना था, प्रचार किया जाता है और प्रसार होता है। जैसे एक धूप बत्ती जला दो और कुछ नहीं करना, अपने आप उसकी सुगंध पूरे हमारे घर में फैल जाती है। और इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी, वो भी आके पूछेंगे, अरे ये कौन सी धूप बत्ती आपने जलाई है, इसकी तो बड़ी अच्छी गंध आ रही है। अपने आप प्रसारित होती है। वैसे ही जब आपके भीतर की प्रकृति सात्विक भावों से पूरी तरह लबरेज रहेगी, सराबोर रहेगी, तो अपने आप ही उसका प्रसार होता है। वो है पवित्र मन। और दूसरी ओर है अपवित्र मन, तो कष्ट देगा ही देगा। किसी और को क्या कष्ट देगा? सबसे पहले अपने आप को कष्ट देता है, किंतु वो जान नहीं पाता है। तो अपवित्र मन स्वयं को कष्ट देता है, दूसरे मनुष्यों को कष्ट देता है। और पशु तो बेचारे निरीह हैं, कितनी हिंसा करता है उसके ऊपर। और देवता तक को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तमोगुणी भाव से उसकी उपासना करता है, जिसे हम कहते हैं तांत्रिक उपासना, पूजा, पूरी तमोगुणी भाव से होती है। और देवता जिसकी पूजा वो करेंगे, वो कष्टकारी ही होता है उनके लिए। लेकिन कोई उपाय भी नहीं है देवताओं के पास, उनको तो वरदान देना ही पड़ता है। तो किसी को नहीं छोड़ता यह अपवित्र मन, मनुष्य को, पशु को, देवता तक को, सबको कष्ट देता है। वैसे ही कार्य करता है वो, यानी उसका रजोगुण तमोगुण से इतना प्रभावित रहता है कि बस ये कर दूं, वो कर दूं, इसको कष्ट पहुंचा दूं, उसको परेशान करो, कितने कितने, और समझता है कि मैं तो बहुत सही कार्य कर रहा हूं। आगे है, यूं तो मनुष्य के मन में निरंतर विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है और अनेक संकल्प भी उठते ही रहते हैं। कुछ संकल्प इतने पुष्ट होते हैं कि कार्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कुछ यूं ही छोटी छोटी लहरों के समान मन में ही विलीन हो जाते हैं। कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं जो मानव जीवन को बिल्कुल नया ही रूप प्रदान करते, निर्बल को बल देते एवं डाकू को भक्त बनाकर उसकी जीवन यात्रा का परिवर्तन कर नई ही रचना करवा लेते हैं। तो कहने को तो विचार चलते ही रहते हैं मन में, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कौन समझे इनको? कोई फुर्सत नहीं है, समझने की फुर्सत नहीं है। जो आएगा विचार एकदम मन को पूरी तरह प्रभावित कर देगा, तब जाके समझ में आता है। तो प्रवाह तो चलता ही रहता है उन विचारों के साथ, जो थोड़े से ऐसे आते हैं जो मन को प्रभावित करते हैं, तो उनसे संबंधित संकल्प भी उठते हैं। देखा कोई एक तस्वीर, कोई एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, हाथ मचलने लगे कि मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊं। मन में विचार उठा
और थोड़ा सा संकल्प भी उठा, बनाता हूं, कोशिश करता हूं, क्या हर्ज है, और बनाना शुरू भी करता है, किंतु थोड़ी देर में ही शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो उठते ही रहते हैं तरह तरह के, किंतु कुछ संकल्प इतने पुष्ट होते हैं, यानी बड़े मजबूत होते हैं वो, कि कार्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पेंटिंग बन ही जाएगी अब तो, यदि पूरा एकदम डेडिकेशन है और उसकी नॉलेज है। दो चीजें हैं, बस लग जाओ, वो संकल्प बिल्कुल कार्य रूप में परिणत हो जाएगा। किंतु कुछ तो यूं ही छोटी मोटी लहरों के समान उठते हैं। थोड़ा सा कुछ किया, हाथ पैर चलाया और नहीं भी चलाया, ये कर लूं, वो कर लूं, और नहीं तो फिर जैसे मन में लहरें उठी और फिर वहीं वापस समा गई, कोई कार्य रूप में परिणत ही नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा संकल्प जरूर आया, किंतु फिर वापस वैसे का वैसा। किंतु कुछ संकल्प तो ऐसा होता है, संकल्प का रूप, कि बिल्कुल उसका जीवन ही पूरा बदल जाता है। और यहां उदाहरण लिया ना रत्नाकर डाकू का, वो तो बाद में, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत निर्बल मानते हैं। हो सकता है वो मानते हो कि मैंने तो सारी जिंदगी क्या किया है, गलत काम किया है, लूट खसोट की है, डाका डाला, और क्या किया है, क्या मैं प्रभु की भक्ति कर सकता हूं? किंतु संकल्प है, विश्वास है उसको संत की वाणी पर कि भाई तुम भी उसे प्राप्त कर सकते हो। देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें ही भोगना है, इसके लिए कर रहे हो, ये सब कहानी हमको पता है। तो ये पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है एक प्राणी के जीवन में, और बिल्कुल नया ही रूप उसके जीवन को मिल जाता है। बहुत से ऐसे हैं, निर्बल को भी बल मिल जाता है, जो अपने आप को समझते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, कर बैठते हैं। और डाकू है, रत्नाकर डाकू, उसको भक्त बना दिया राम का। यानी पूरी की पूरी जीवन यात्रा, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गाड़ी पूरी यू टर्न ले लेती है, यानी अपने ओरिजिन की ओर लौटने लगती है, जहां से चला था। यू टर्न क्या, कहां से यात्रा शुरू की थी, जैसे ही होश आया, अरे मैं तो उल्टी दिशा में जा रहा हूं, ये मेरे क्या संकल्प हैं, मुझे तो और दूर कर रहे हैं अपने मूल से, जहां से मैं निकला था। बस तुरंत यू टर्न, वापस लौटने की तैयारी। तब समझ में आता है कि उसकी जीवन यात्रा नई दिशा की ओर है एकदम, और कुछ ऐसी रचना हो जाती है फिर, जैसे वाल्मीकि बन गया रत्नाकर, और रचना की संस्कृत में रामायण की, जिसने क्या कोई पढ़ाई लिखाई की थी पता नहीं, रामायण की रचना की। यह तो बहुत बाद में उस रामायण को, यानी राम कथा को पॉपुलर किया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में। ओरिजिनल रामायण तो संस्कृत में लिखी हुई है वाल्मीकि की, और यह भी कहा जाता है कि वो राम के जीवन काल की ही बात है, यानी त्रेता युग की बात है। इधर राम अपनी लीला कर रहे हैं और उधर वाल्मीकि उसको अपने सूक्ष्म के आंखों से देखकर लिखते हैं। और इतना भी कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी आई थी, जब उनको निष्कासित कर दिया गया था अग्नि परीक्षा के बाद। खैर,
समझने की बात इतनी है कि जीवन यात्रा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। कुछ ऐसे संकल्प भी होते हैं जीवन में। आगे है, किसी को मारने, किसी को काटने, किसी को लूटने का भी संकल्प था, और यह भी संकल्प था कि नाम जपकर नामी की कथा ही लिख डालूंगा। पहला संकल्प यदि जीवन को विकृत कर रहा था, तो दूसरा संकल्प ऐसी कृति तैयार करवाता है कि उसका लाभ त्रिकाल में भी प्राणी को मिलता रहे। तो एक संकल्प पहला, तो उसकी बातें तो हम कर चुके हैं अभी पहले ही। किसी को मारना, काटना, लूटना, तो उसके लिए भी संकल्प तो चाहिए ना, नहीं तो वो तो डगमगा जाएगा, खुद ही डर जाएगा तो दूसरे को क्या डराएगा। दूसरे को मारने चला है और खुद ही डर गया, तो पहले ही मर गया, है ना। वही तो सुना, ये बहुत प्रसिद्ध डायलॉग कि जो डर गया वो मर गया। तो खुद ही यदि डर गया, डरे क्यों? क्योंकि संकल्प ही ठीक से नहीं था, दृढ़ संकल्प नहीं था, इसलिए डर गए, भयभीत हो गए। पूरा होगा कि नहीं होगा, संशय आ गया। और फिर संकल्प आया, वो भी ये क्या हुआ, सिर्फ एक दिशा परिवर्तन हुआ और कुछ नहीं हुआ। नाम जाप करके और राम की कथा ही लिख डाली उन्होंने। तो एक पहला संकल्प था, वो जीवन को विकृत कर रहा था। और यह दूसरा संकल्प जो एक ऐसी रचना तैयार कर देता है, ऐसी कृति रामायण के रूप में, और उसका लाभ तीनों काल में, यानी उनके सामने भी, उनके पहले भी, उनके बाद भी, तीनों काल में प्राणी उठाता रहे। यही है संकल्प की शक्ति, यही है संकल्प का रूप। यही पूरा करते हैं। हाँ, नीतू गुप्ता। हाँ, हरिओम, बोलिए। मन में यही आ रहा था कि प्रश्न तो जो होता है सो होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रश्न तो होते हर प्रकार से हल कर ही देते हैं, चाहे हम पूछें या न पूछें, वो भीतर की अवस्था में आकर प्रश्न का निवारण आज नहीं तो कल कर ही देता है। बस मन में यही भावना आ रही थी कि हम अपने सत्यों से जुड़े रहें, अपने अंतर के आवरण जुड़े रहें और हमारा अंतर के आवरण खुलते रहें, हमें एहसास कराते रहें। बाकी तो सब वो करता ही है, क्योंकि हमारे में दम नहीं कि हम अपने अंतर के आवरण एवं स्वयं हटा सकें। बस हम तो हर समय उसके आगे कृतज्ञ ही हो सकते हैं। बाकी तो सब उसी की कृपा से, उसी की देन पर निर्भर करता है। वो हमें किस प्रकार अपने योग्य बनाता है, हमें तो सिर्फ धैर्य रखकर उसके समय का इंतजार करना है, क्योंकि उसका तो इतना विशाल भंडार है कि हम कितना भी भर लें फिर भी अधूरी ही रहती है। अभी हमारे अंदर बहुत कमी है, उसे हमें पूरा करना। नहीं, सब तो आपने बता ही दिया ना। सुरक्षित रखना चाहिए। बस वही है, सब तो बता ही दिया आपने। वही तरीका और कुछ नहीं है। मन में आ रहा था कि उसकी कृपा तो है ही ना उसकी, कोई डाउट ही नहीं उसमें तो। बस वही व्याकुलता रहती है मन में, एक तड़प रहती है। हाँ, वो व्याकुलता ही तो आगे बढ़ाती है, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई खराबी थोड़ी है। मन में भाव आ रहा था कि प्रश्न जो है वो आज नहीं करूं, बस यही है कि उसकी कृपा। हाँ, नहीं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भीतर में हमको विश्वास आ जाए कि हाँ, आज नहीं तो कल अपनी प्रेरणा के द्वारा वो हमारा समाधान कर ही देता है प्रश्नों का, और साथ ही साथ हमारे भीतर वो संकल्प भी देता है ताकि हम कुछ नया कर पाएं, जो इसकी पहली ही लाइन में है ना इस लेख की। वो समझने योग्य है, और उस पर काफी बात भी हुई है कि प्रेरणा मिलती है, फिर संकल्प होता है, और तो उसके बाद सहयोग।
सहयोग जो है वो बहुत जरूरी है, दूसरे का मिले या न मिले, लेकिन हमारे अपने जितने भी स्थूल और सूक्ष्म के उपादान हैं उनका सबका सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो मन कुछ कहेगा, बुद्धि कुछ कहेगी और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं, सहयोग मिल रहा है तभी हम इतना आगे बढ़ पा जी रहे हैं। हाँ, ये भी हमें दिख रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल। साक्षात वो दिखा रहा है। हाँ जी, नहीं तो इतना आसान नहीं है, इतना आगे बिल्कुल बढ़ना। आसान नहीं है, बिल्कुल। ये तो वो एहसास पल पल करवा रहा है ना। बस ठीक यही बात है है, कि ठीक उसकी बात है। स्थूल कृपा भी बस बनी रहे उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कृपा बनी हुई है, कृपा में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये ना आज भाव होना जरूरी है। आज जब तक आज नहीं होंगे, कृपा तो वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं जागृत हो जाती है। तो बस आज भाव से उसे पुकारते रहते हैं बस। नहीं, सभी तरह की बातें हैं। देखो, आप अपनी बात कर रहे हो, अभी जो लेख है हम तो उस पर फोकस करना चाहते हैं ना। आप अपनी बात कर रहे हो, एक अलग इशू है ना। हाँ, आर्त भाव एक अलग अवस्था है, बहुत तरह की बातें हैं इसमें, है ना। लेख में जो बात है हम तो उसी पे अपने आप को सीमित रखेंगे। ठीक है। हरिओम। हरिओम। हाँ, अजय बंसल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो इतने समय से सुन रहे हैं तो एक प्रेरणा तो मिली है कि ये आत्मानंद ही लक्ष्य होना चाहिए और रोज इसको दोहराते भी हैं ताकि और दृढ़ हो, लेकिन इसको और कैसे एकदम पक्का करें, क्योंकि पक्का नहीं है संकल्प जो आप अभी इसमें बताया गया। बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन एक फर्म डिसीजन वो नहीं है। तो इसको फर्म कैसे करें, पक्का कैसे करें, दृढ़ कैसे करें? लगे रहना है, और तो क्या है। और कुछ नहीं है, उसमें लगे रहना है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो है धीरे धीरे अपने आप क्वालिटी इम्प्रोवाइज करती है उसकी, और जैसे जैसे क्वालिटी इम्प्रूव होगी अपने आप खुद को समझ में आएगा कि हाँ भाई, हम जो आनंद छोटी छोटी वस्तुओं में लेते थे, थोड़े थोड़े छोटे मोटे जो अपने फिजिकल रिलेशंस में अनुभव करते थे, उसका लेवल, और आज जो आनंद का अनुभव भीतर से हो रहा है उसका लेवल, और फिर उसकी कृपा से जो हमारा परम लक्ष्य है आत्मानंद, अपने आप आएगा। लगे रहना है, बस यही है मेरे हिसाब से, तो और कोई रास्ता नहीं है। जो भी साधना जो भी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे ध्यान दें और अपनी कोशिश रहे। बिल्कुल। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट वो बहुत जरूरी है। हाँ। ठीक है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं।